नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटीएस का एग्जाम होता है, उसका टीयर 2 का एग्जाम होने वाला है। तो उसमें ट्रांसलेशन वगैरह पूछी जाएगी। उसमें कौन सी किस तरीके से वीडियो मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं ट्रांसलेट का टेंस कंप्लीट करूँगा, उसके बाद में मैं जो भी पैसेज होते हैं ट्रांसलेशन करवाऊँगा। जब तक आप टेंस ही नहीं समझ पाओगे तो ट्रांसलेट करने में बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैंने पहले इस तरीके से डिज़ाइनिंग किया है ना। तो आपने 11 वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसमें 2 प्रैक्टिस सेशन भी काउंट हैं, यानी 13 वीडियो हो चुकी है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जाएगी। उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अच्छा, ये डिनोट कर रहा है पर्पल कलर, यानी कि इतना तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात की जाएगी। देख लीजिए, इसमें क्या होगा, क्रिया के साथ मतलब लग रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगकर आता है, लेकिन साथ में समय का जिक्र होता है। समय से यानी कि कब से, है ना। नहीं समझ पाए बात, अभी देखना एग्जाम्पल से आप बेहतर ढंग में समझ पाओगे। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है। इसमें स्ट्रक्चर पहले ध्यानपूर्वक देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सब्जेक्ट रहेगा, उसके अंदर विल रहेगा, उसके अंदर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, मतलब सॉरी फॉर दैट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसके अंदर आईएनजी उसमें जुड़ेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में सिंस, फॉर या फ्रॉम का होगा, उसके बाद में टाइम यानी कब से डिनोट कर रहा है। एग्जाम्पल में दिया गया है कि वो मतलब कल वो सुबह से पढ़ रही होगी, तो टुमारो शी विल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम द मॉर्निंग, है ना। क्लियर है। फिर अगला सेंटेंस है, वो सुबह से पढ़ रही होगी, तो शी वुड हैव बीन, अच्छा वुड का कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, शी वुड हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। मुझे लगता है वो 2023 तक मेरी वीडियोस देख रहा होगा, है ना। तो हो जाएगा आई थिंक, मुझे लगता है, इतना लिखा गया है ना। He would have been watching my video since 2023। क्लियर है, 2023 तक के मतलब, है ना। इसके साथ will have been लगेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इसमें डिनोट भी किया गया है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। इसमें होती क्या है चीज़ें, इसमें सारी चीज़ें सेम रहेंगे। जैसे रहा होगा, रही होगी, तो लगेगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात, समय का भी जिक्र होगा। लेकिन मामला ये हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन मतलब जो भी सेंटेंस दिया जाएगा उसमें नेगेटिव भाव होगा। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रही होगी, देखो नहीं लग गया, है ना। तो जैसे हो जाएगा, सी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, है ना। फॉर लग गया, है ना, क्योंकि मैंने सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट बता दिया। जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर अगला है, भुवन कल से स्कूल नहीं गया होगा, तो भुवन विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस टुमारो। क्लियर है, यहीं से बनेगा, इसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं है। वह 1 हफ्ते से पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, तो वह के लिए ही हो जाएगा ही, क्योंकि वो कोई कर रहा होगा, यानी कि कोई मतलब मेल जेंडर की बात कर रहा है। तो ही विल नॉट हैव बीन, क्योंकि ही विल नॉट हैव बीन इतना तो लिखा ही है कि सब्जेक्ट ही है। उसके हमने स्टडिंग, स्टडी होता है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ोगे, स्टडिंग फॉर, क्योंकि फॉर यानी कि 1 वीक, यानी कोई निश्चित नहीं है, तो 1 वीक कौन सा 1 वीक, है ना, तो इसलिए हो जाएगा फॉर ये वीक। क्लियर है। उसके बाद में अगला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्या है पहले मैं बता देता हूँ। इसमें सारी चीज़ें सेम रहेंगी, क्रिया के साथ रहा होगा, रही होंगे लगकर आएगा, समय का बोध होगा। उसके बाद में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसके बाद में बताता हूँ। इसमें मामला क्या होगा, केवल प्रश्न पूछेगा। मतलब केवल का मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस में प्रश्न जरूर पूछेगा। तो जैसे कि विल मतलब क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगेगा, उसके बाद में विल लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में हैव लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर सिंस ऑब्लिक फॉर्म या फॉर लगेगा, उसके बाद में टाइम डिनोट किया जाएगा। जैसा कि इसमें डिनोट किया गया है, पर मैंने बता भी दिया। अब इसके एग्जाम्पल से आप बेहतर ढंग से समझ पाओगे। जैसे राधिका सुबह 7 बजे से पूजा क्यों कर रही होगी, है ना। क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो इसलिए आप इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, तो इसलिए क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा। क्यों का मीनिंग होता है वाई विल राधिका हैव बीन वर्शिपिंग, वर्शिप मतलब पूजा, आईएनजी जोड़ दो, कर रही होगी, इसका हो जाएगा वर्शिपिंग सिंस 7 AM, है ना। 7 AM का मतलब सुबह का बात कर रहा है ना, तो ध्यान रखना। अगला सेंटेंस है, क्या राधिका 4 बजे से सो रही होगी, तो हो जाएगा क्या, इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो, हाँ सो रही होगी, इसका क्या लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, तो क्या हो जाएगा, विल राधिका हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 AM, यानी कि 4 यानी सुबह, AM का मतलब सुबह होता है। फिर उसके बाद में क्या भुवन 10 बजे से दौड़ रहा होगा, तो कहोगे हाँ या ना, तो इसलिए इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो, इसलिए क्वेश्चन वर्ड लिखा ही नहीं जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, विल भुवन हैव बीन रनिंग सिंस 5 o'clock। क्लियर, कोई दिक्कत तो। क्या हिमांशु सुबह से जिम कर रहा होगा, तो इसका हो जाएगा, विल हिमांशु हैव बीन डूइंग, मतलब डू करना होता है, डूइंग हो जाएगा, डूइंग जिम सिंस मॉर्निंग। क्लियर है।
फिर अगला सेंटेंस हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, है ना। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है ना। इसमें सारी चीज़ें डिनोट कर दी गई है कि यानी कि फ्यूचर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे। इसमें भी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, रहा होगा, रहे होंगे, लगकर आएगा, इसके बाद टाइम भी डिनोट होगा, है ना। उसके बाद में प्रश्न के साथ साथ निगेटिविटी का भाव होगा। इसमें ध्यान से स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, उसके बाद में सारी चीज़ आप खुद ही कर लोगे। जैसे क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, हैव, फिर लगेगा फिर बीन, फिर वो की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसमें आईएनजी जोड़ा जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा सिंस या फ्रॉम या फॉर का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था, अपने देख लेना प्ले लिस्ट में। उसके बाद में टाइम डिनोट किया जाएगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल से आप बेहतर ढंग से समझ पाओगे। जैसे लिखा है कि एग्जाम्पल है, राधिका सुबह 7 बजे से पूजा क्यों नहीं कर रही होगी, है ना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद में निगेटिविटी का भाग, तो यहाँ से हो जाएगा व्हाई। इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो, नहीं दे सकते हो ना, तो इसलिए क्वेश्चन में लिखा जाएगा। तो व्हाई विल राधिका नॉट हैव बीन वर्शिपिंग सिंस 7 AM, यानी सुबह की बात कर रही है। उसके बाद में अगला है, क्या राधिका 4 बजे से नहीं सो रही होगी, तो हो जाएगा विल राधिका नॉट हैव, क्योंकि इसका उत्तर हाँ या ना में सकते हो, इसलिए विल लग जाएगा, है ना। क्वेश्चन में नहीं लिखा जाएगा, तो विल राधिका नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 AM। उसके बाद अगला सेंटेंस है, क्या भुवन 10 बजे से नहीं दौड़ रहा होगा, तो विल भुवन नॉट हैव बीन रनिंग सिंस 7 o'clock। क्लियर, कोई दिक्कत तो है नहीं है। अच्छा, इसके कुछ स्पेशल केस होते हैं। स्पेशल केस हमेशा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बनेगा। उसमें होती क्या है चीज़ें, प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, क्रिया के साथ रहा होगा, रहे होंगे, लगकर आएगा, क्योंकि और समय का डिनोट होगा, है ना। क्योंकि भाई फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होगा तो सेम चीज़ें तो होंगी। इसमें क्या होगा कि जब सब्जेक्ट नहीं दिया होगा बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा होगा तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। इसका स्ट्रक्चर दूसरा होता है, जैसे कि इसमें वर्ब मतलब सब्जेक्ट होगा, उसका पहले होगा आपका क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में विल, या उसके बाद में हैव, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसी में आईएनजी जुड़ेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस ऑब्लिक फ्रॉम या फॉर लगेगा, उसके बाद में टाइम का डिनोट किया जाएगा, कब से कब तक, है ना। तो एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ 4 बजे से कौन खाना खा रहा होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन के साथ साथ किसके सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा हु विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस 4 o'clock। फिर अगला है, वह सोमवार से किसके साथ खाना खा रही होगी, तो हो जाएगा विद होम विल सी हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे। क्लियर, इन सब चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रैक्टिस में दिक्कत ना हो, है ना। फिर अगला सेंटेंस है वही चीज़ें हैं, मतलब स्पेशल केस में चीज़ें सेम है। अगला जो भी सेगमेंट है इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया, सब्जेक्ट के बारे में पूछा, सेम चीज़ें ही क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, लगकर आएगा, समय का डिनोट होगा। इसमें क्या होगा, प्रश्न के साथ साथ निगेटिविटी का भाव होगा। इसका स्ट्रक्चर यही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद विल, या उसके बाद बीच में नॉट लग जाएगा, उसके बाद हैव बीन रहेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद में एनजी रहेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में सिंस फ्रॉम फॉर, है ना। या इसमें से जो भी जरूरत लगे, फ्रॉम और सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, प्लेलिस्ट में देख लेना, है ना। इंपॉर्टेंट है, तभी आप बेहतर ढंग से बना पाओगे सेंटेंस। तो एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कि वह सोमवार से किसके साथ खाना नहीं खा रही होगी, है ना। तो आप एग्जाम्पल से बेहतर ढंग में समझ पाओगे। जैसे वह सोमवार से किसके साथ नहीं खाना खा रही होगी, है ना, तो इसका हो जाएगा खाना नहीं खा रही होगी, तो इसका हो जाएगा विद होम विल नॉट सी हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे। क्लियर है, ये चीज़ें आपका फ्यूचर का कंप्लीट हो गया, है ना। मैं बता देता हूँ, फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो गया। इसके प्रैक्टिस सेशन यानी एग्जाम्पल आएगा, वो अगली वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए आप इसको देखिए। इसमें कोई भी डाउट अगर हमसे रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, कोई दिक्कत हो, है ना। और बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा, इसके स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, है ना। तब पूरा कंप्लीट सेशन हो जाएगा। जैसे उसके बाद में जैसे इसका एग्जाम्पल वाला वीडियो आ जाएगी, उसके बाद में हम प्रैक्टिस करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, है ना। तब तो आपको मैंने मेरे ख्याल से फ्यूचर टेंस पढ़ा दिया, कोई दिक्कत अब होगी नहीं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों कवर अप कर दिए, उसके एग्जाम्पल भी कवर अप कर दिए, उसमें सारी चीज़ें मैंने कवर अप कर दिया। उसमें जो भी चीज़ें स्ट्रक्चर बनता है, कहाँ हैड बीन हैड, कुछ भी चीज़ें होती हैं, सब मैंने बता दिया है। अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी ऐसा मेरा मानना है, और आप बेहतर ढंग से दूसरों से अच्छा कर पाओगे एग्जाम में, ऐसा मेरा मानना है। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।